चलिए विद्यार्थियों, आज के मैथ पेपर का फर्स्ट शिफ्ट में मैं जो ग्रुप सी का जो क्वेश्चन है उसको, जो सेट सी है उसका मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। सभी प्रश्न, सभी पेपर में प्रश्न एक जैसे होंगे। 100% विश्लेषण इसका सही होगा। आप इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा समय निकाल कर। देखिए, पहला सवाल यहाँ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो भाई, आप 1/2 x1 x2 ये सब सूत्र जानते हैं कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये सूत्र आप जानते हैं। तो देखिए, x1 और x2 तो खत्म है, अब केवल x3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x3 का मान कितना है? 3 है। इंटू में क्या लिख दें? तो यह y1 घटाओ y2 लिख देते हैं, तो 1 घटाओ 5 लिख देते हैं, और कितना होगा? 1/2 3 गुणे -4, तो ये कट कर हो जाएगा 2 -6। लेकिन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है वो प्लस में आता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन 1 का सी नंबर हो जाएगा। ये कोई विद्यार्थी का बनाया हुआ है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। tan 67 ये सब लिखा हुआ है कि भाई tan 10, tan 23, tan 80, tan 67 ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका सही तरीका से मैं आपको बता दूं कैसे बनाया जाता है। देखो, जब यहाँ tan 80 है, यहाँ tan 90 10 है, तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा ना। तो जब 2 1 लिखा हो और जोड़ने पर डिग्री अगर मान 90 आवे तो इसका वैल्यू होता है 1। 23 और 67 भी जोड़ेंगे तो वैल्यू होगा 1। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो एक ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका यहाँ है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं बच्चों? तो 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है 100 और 144, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और 144 का 12 हो जाएगा। 10:12 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऐसे ही अगला प्रश्न है हम लोगों के पास, एक वृत्त की 2 अलग अलग क्वेश्चन आपका है कि एक वृत्त की अलग अलग जो है वह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको स्पर्श रेखा नहीं कहते हैं। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसका नाम है छेदक रेखा। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा है 4:9 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है बच्चों, तो इसके स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का 81, 16:81 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर आपका हो गया 12। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर सवाल क्या करे देख लीजिए। ABCDF 2 सर्वांगसम त्रिभुज है, यहाँ ABC है और यह DEF है। 2 समरूप है और BC का मान 3 दिया है, BC 3 दिया है, EF 4 दिया हुआ है। ठीक है, EF 4 दिया हुआ है। ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? जबकि ABC का क्षेत्रफल दिया है कितना? 54 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है। देखिए, इसका क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल ऊपर रख देते हैं। कितना दिया है? 54 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ABC का क्षेत्रफल दिया है कितना? 54। ठीक, इसका हमें क्षेत्रफल मालूम नहीं है, माने DEF का क्षेत्रफल हमें मालूम नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि क्षेत्रफल इनके संगत भुजाओं के अनुपात, स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 छक 54। तो DEF का जो क्षेत्रफल आएगा 16 छक 96, आपका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 96 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है यह देखते हैं। अगला प्रश्न यहां से सवाल नंबर 7 की ओर चलेंगे। सवाल 7, ये सब ऐसे सॉर्टिक विश्लेषण है जो कि आपको 100% सिक्योर कर देगा कि आपका उत्तर कितना सही है। ABC एक त्रिभुज है, क्या है?
ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, यह कोण AB और यह C, यह 90 है, BC का मान 13 है, यह 12 है, ठीक है, AB का मान 12 है। AC पूछ रहा है, आधार है ना, तो रूट अंडर 13 स्क्वायर घटाओ 12 स्क्वायर, रूट अंडर 169 घटाओ 144, 169 में से 144 जाएगा तो रूट अंडर 25 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल आ जाएगा 5। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ क्वेश्चन संख्या 8 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन संख्या 8 कर रहा है कि दो त्रिभुज यहाँ पे दिए गए हैं, एक है DEF और एक है PQR। यह कह रहे D जो है वह EQ के बराबर है, R E के बराबर है, R जो है वह E के बराबर है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, तो P भी F के क्या होगा, बराबर होगा, तो यह P जो है F के बराबर है, P F के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और ये जो विश्लेषण हो रहे हैं ये 100% सटीक विश्लेषण है और इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब जो चैनल होते हैं उसमें क्या होता है कि बच्चे गलत आंसर की के कारण घबरा जाते हैं कि भाई हमारा आंसर तो सही है, इसमें गलत बता रहे हैं। ये 100% सही होगा। दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC और यह DEF दिए गए हैं, ठीक है। ए अनुपातिक है, तो अनुपातिक है और इस प्रकार है कि यह अनुपातिक है, जब अनुपातिक है तो समरूप होगा। तो यहाँ पे A का मान 40 दिया है, A मान जो है 40 है, उसके बाद B का मान दिया है 80 दिया है, A 40 तो A भी 40, A भी 80 हो जाएगा। तो F पूछ रहा है, F पूछना क्या है भाई, F बराबर त्रिभुज जो होता है वह 180 डिग्री का होता है और एगो 40 है एगो 80 है, जोड़ेंगे तो 120, 160, 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ रेखाएं की संख्या कितनी होती है। दो अगर वृत्त प्रतिच्छेद करे, उभयनिष्ठ जो होगा प्रतिच्छेद अगर करती हैं उभयनिष्ठ दूगो होगा, इसका आंसर होगा कितना, दूगो हो जाएगा। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में क्वेश्चन आपका यह कह रहा है कि कौन सा अभिनय दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब होता है कि नीचे 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, तो 2 और 5 के रूप में आप देख पा रहे होंगे, यही एक है जो बटा में 2 और 5 के रूप में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि इसको इस रूप में लिखना है, इसको बटा वाले फॉर्मेशन में लिखना है। 0.505 है तो 505 और बटा में दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे 3 गो 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 से भाग देंगे 101 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 200 हो जाएगा। 101 बटा 200 का जो है 200 का गुणनखंड निकाल लीजिए, तो 2 के पावर 3 आ जाएगा और 5 के पावर 2 आ जाएगा, तो 25 और 8, 25 में 8 से गुना कीजिएगा तो 200 आ जाएगा। 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये जो भी विश्लेषण हो रहे हैं वो 100% सटीक है। वह यूट्यूब पर इस तरह से जो है विश्लेषण आपको नहीं मिलेंगे। आपको विश्लेषण मिलते हैं तो आप घबरा जाते हैं कि आपका सही है या गलत है, इससे आप अपने प्रश्नों का उत्तर मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, बी का मान 4 है या 5 है, आर का मान 1 है, तो 20 से 21 आपका सही उत्तर हो जाएगा 21, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ शून्य ज्ञात करना है। अगला प्रश्न जो है उसमें शून्य ज्ञात करना है। 2x² लिखा हुआ है, -4x -6 बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। फिर x², 2x को लिख सकते हैं 3x + x - 3 बराबर 0।
x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लीजिएगा, x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। फिर x माइनस 3 दोनों में है और यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 बराबर 0 है तो x का मान एक 3 हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0 है तो x का मान माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 और 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 14 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का है। 15 नंबर क्वेश्चन घात पूछ रहा है, घात पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबसे ज्यादा पावर क्या है, सबसे ज्यादा पावर देखिए क्या है, सबसे ज्यादा पावर है यहाँ 3, यहाँ सबसे ज्यादा पावर है 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी, ये 15 का सी नंबर है। बहुपद कौन नहीं है, तो भाई बहुपद कौन नहीं है, तो बटा में x होगा वही बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या बहुपद नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। बटा में रहता है तो बहुपद नहीं होता है वो, कर शून्य इतना इतना दिया हुआ है तो क्या करेंगे। क्वेश्चन आपका यह पूछा जा रहा है कि शून्य 2 है माइनस 2 है तो द्विघात बहुपद कुछ नहीं करना है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। तो x माइनस एक तो 2 हो जाएगा और एक माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, अगला प्रश्न समझते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। अल्फा जोड़ बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अल्फा जोड़ बीटा सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के जगह कितना है 7 है और ए के जगह कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस 7 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, माइनस 7। ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ मिल रहा है कि भाई साइन 30 प्लस कॉस 30, साइन 60 प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा। मान बिठाइए, साइन 60 का मान कितना होता है भाई, तो साइन 60 का मान होता है 1/2। ठीक है। कॉस 30 का मान, सॉरी, साइन 30 का मान जो होता है वो कितना होता है 1/2। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है। उसके बाद देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का जो मान होता है √3/2। और देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। दोनों एक जैसे हैं, कट कट 0 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। जिन लोगों ने भी इसका जवाब 0 दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, निश्चिंत हो जाइएगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अगला प्रश्न हमारे पास, ये तो 19 हो गया, 20 नंबर देखिए। 20 नंबर सवाल, एक शून्य माइनस 4 है, कुछ दिक्कत नहीं है, k माइनस 1 रहने दीजिए, x के जगह आप माइनस 4 बैठा दो, x के जगह माइनस 4 बैठा दो, बराबर में 0 कर दो। ये 16 इंटू के माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 ए हो जाएगा, माइनस 4 के प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। 16 के माइनस 1 माइनस 4 के प्लस 1 बराबर 0, एक कट जाने वाला है। 12 के यहाँ पे हमारे पास एक शून्य माइनस 4 दिया हुआ है और हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए जैसे रहने दीजिए। यहाँ पे हम लोग मान बिठा रहे हैं तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो शून्य जब दिया है तो x के जगह माइनस 4 बैठाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जहाँ x है वहाँ माइनस 4 बैठा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 k माइनस 1। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है kx, तो k के जगह k है, x के जगह माइनस 4 है, यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन किया जाए, क्या होगा, 16 के होगा, 16 के हो जाएगा, 16 के माइनस 16 माइनस 4 के प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। 16 के में से 4 के गया तो 12 के हो जाएगा, माइनस 15 बराबर 0, के बराबर हो जाएगा 15/12, 5 3 15 और ये 4, 5/4 आपका सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जिन लोगों ने बी उत्तर लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह वर्गों की लंबाई क्या होगी। ये तो 3 दिखाई दे रहा है, 2 5 5 8 8 3, कितना का अंतर है 3 का, तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विषम संख्याओं का माध्य 6 दिया हुआ है,
विषम संख्याओं का जो माध्य है वो 6 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दो तरीका है, एक तो आप इस तरह से जनरली बनाते हो, 4 विषम संख्या है, x प्लस 2 x प्लस दो को बढ़ाएंगे ना 4 और x प्लस 6 कितना हो गया, ये 4 हो गया, बटा में 4 करेंगे, माध्य का मान कितना दिया है 6, कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 3 4, 4x हो जाएगा, प्लस में 6 6 12 हो जाएगा, और बटा में 4 है, बराबर में 6 है, कैलकुलेट 4 से भाग दीजिएगा तो x, 4 से भाग दीजिएगा तो 3 है, बराबर में 6, तो x प्लस 3, 6 प्लस है तो माइनस x बराबर 3 आ गया। करें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है, x प्लस 6 है, x का मान 3 है, प्लस में 6 है, आपका आंसर आ जाएगा 9। कितना आंसर आएगा, आपका आंसर हो गया 9। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। 6 सम प्रकृत संख्याओं का, तो सम प्रकृत संख्याओं का जो तरीका होता है वह यह होता है कि एक बढ़ा देते हैं, 6 सम प्रकृत पूछेगा तो आंसर हो जाएगा कितना, 7। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान कितना होता है, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर का मान होता है कोसेक स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और इस प्रकार आप जो विश्लेषण देख रहे हैं यह और YouTube चैनल से बिल्कुल अलग है और 100% सटीक है, क्योंकि यह जो विश्लेषण है वो बनाकर किए जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा इस विश्लेषण को ठीक से समझ लेना, ये मिला लेना बाद में, चाहे अभी कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत का कल पेपर होने वाला है, पेपर का तैयारी भी आपको करना है, बाद में ही मिला लेना, देख लेना कि आपका कितना सही है, अपना कॉन्फिडेंस के लिए। यहाँ देखिए 9 जो है कितना बार आया है, 9 2 बार आया है, ठीक है। 5 देखो कितना बार आया है, 5 2 बार आया, 5 3 बार आया है, तो 5 3 बार आया है, यही आपका बहुलक हो जाएगा। जो ज़्यादा बार आया है वही आपका बहुलक है। पी का मान दिया है, पी डैश निकालना है, तो पी डैश होता है 1 माइनस पी होता है, 1 घटाओ 0.02, मतलब घटाएंगे तो 0.98 आ जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.98 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका यह है, अगला प्रश्न है 27 नंबर। दो पासों को फेंका गया है, ठीक है। तो ऊपर आने वाले संख्याओं के अंकों का अंतर 0 आना चाहिए। 0 तब आएगा जब 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 आए, 6 6 आए। ऐसा 6 बार घटना हो सकता है। दो पासा फेंका गया, टोटल जो संख्या होगा नंबर ऑफ स्पेस 36 काट देंगे तो 6 से 1/26 का बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, 2 सिक्कों को उछाला गया, दोनों पर शीर्ष है, इसकी प्रकृति क्या होगी, दोनों पर शीर्ष है, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो कैसे बनेगा, दोनों पर हेड आना चाहिए, तो दोनों पर हेड आवे, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो ये बात समझना होगा, कुछ नहीं करना है। जब 2 सिक्का उछालिएगा टोटल नंबर ऑफ स्पेस 4 होगा, और ऐसा एक ही बार होगा जब दोनों पर हेड आएगा, 1/4 आपका सही जवाब होगा, 1/4 हो जाएगा। आपका उत्तर 1/4 बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहां से 29 नंबर सवाल। एक वर्ष में 1 महीने या अधिक चुना गया जून या सितंबर होने की प्रकृति क्या होगी। जून हो या सितंबर हो, इसकी प्रकृति या तो जून हो जाए नहीं तो सितंबर हो जाए। एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना। कितना, 12 होता है, और हमें चाहिए या तो जून नहीं तो सितंबर। कौ गो संख्या चाहिए, 2 गो चाहिए ना, तो ये काट कर कितना आएगा, 1/6 आपका सही उत्तर आ जाएगा, 1/6। एक महीना चुना जाता है तो जून या सितंबर हो, तो जून या सितंबर, 5 या 6 हो तो दोनों ऊपर रखेंगे, तो 2/12 1/6 आपका उत्तर आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला प्रश्न का विश्लेषण देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रकृति क्या होगी। ठीक वैसे ही है, 2/6 काटकर 1/3 आ जाएगा। कहने का अर्थ यहाँ पर है 4 या 5 आने की, तो 2 गो संख्या, टोटल एक पासा में 6 होता है, 1/3 आपका सही जवाब हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कोई डाउट, नो डाउट। अगला प्रश्न चलते हैं और अगला प्रश्न को आउट करते हैं। ऑप्शन नंबर 31 देखते हैं, 31 का उत्तर क्या होने वाला है। और यह 31 का उत्तर कैसे निकलेगा भाई, तो पहला घटाओ पहला का स्क्वायर, दूसरा घटाओ दूसरा का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। 8 साइन क्या है, 8
साइन 8 साइन 60 का स्क्वायर है प्लस 8 कॉस 60 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर यहाँ देखिए भाई, हम क्या करें, 8 स्क्वायर कॉमन ले लें, बचेगा साइन स्क्वायर 60 जोड़ कॉस स्क्वायर 60। आप ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। सही उत्तर आपका 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ मूल बिंदु से दूरी पूछ रहे हैं। तो मूल बिंदु से दूरी तो एक छोटा बच्चा भी बना देगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका सही उत्तर होगा। मूल बिंदु से ये दूरी दिया हुआ है, मूल बिंदु से इसका दूरी पूछ रहे हैं, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या इतना, वाई अक्ष से दूरी क्या होगा। वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, तो वाई अक्ष से दूरी देखो एक्स वाला होता है, वाई अक्ष से दूरी जो है वह एक्स वाला होता है। आपका उत्तर हो जाएगा, वाई अक्ष से जो दूरी कहेगा वह एक्स का मान होगा, 12 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछ रहा है कि कोटि क्या होगा। तो कोटि का मतलब होता है जो वाई का मान है वही कोटि होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, -8 आंसर हो जाएगा। किस चतुर्थांश में है, प्लस माइनस अगर आता है, अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस जो होता है वह चतुर्थांश में होता है। कौन चतुर्थांश होगा, चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। पहला प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, तो ये चतुर्थांश में होगा। उसके बाद है कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में दोनों माइनस में होगा, वही होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन एक प्लस में एक माइनस में होगा, वह होगा एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में होगा, वही आपका चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश। एक आपका माइनस होगा और एक प्लस होगा, एक माइनस एक प्लस होगा तो तृतीय हो जाएगा, नहीं सॉरी द्वितीय, ये आपका माइनस प्लस होगा तो द्वितीय होगा, माइनस प्लस यह जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न समझते हैं। यहां से रेखाखंड का मध्यबिंदु क्या होगा। मध्यबिंदु निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो 4 - 4 जोड़ेंगे तो 0, 2 से भाग करेंगे 0, -4 जोड़ेंगे 0, 2 से भाग करेंगे 0। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि भाई मध्यबिंदु का दिया हुआ है, मतलब यहाँ यह है कि इसका बीच का 2 4 दिया हुआ है और यहाँ 5 7 है, 5 7, इसका वैल्यू मालूम नहीं, XY मान लो, ठीक है। नियम क्या कहता है, नियम आपका एकदम स्पष्ट है, कंसेप्ट क्लियर है कि मध्य बिंदु निकालना है तो पहिलका जोड़ पहिलका करके 2 से भाग करेंगे तो पहिलका का निर्देशांक आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, 2 दूना 4 प्लस है तो -1 से शुरू होता है, x का मान -1, एक ऑप्शन में -1 है तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है, एनीवन कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया रहे, केंद्र पूछे, जोड़कर 2 से भाग कीजिए। 10 - 6 जोड़िएगा तो 4 2 से भाग करना है, -6 और 10 4 बटा में 2, 2 और 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है, तीनों जोड़कर 3 से भाग कर देते हैं। 4 0 5 9 बटा में 3, ठीक है। 6 4 10 5 15 बटा में 3, पहला जोड़कर तीनों पहला जोड़कर 3 से भाग, दूसरा जोड़कर 3 से भाग, 3 और 5 आपका उत्तर आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शून्यक दिया हुआ है, नियम कहता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x माइनस अल्फा बीटा, यह सूत्र होता है x² माइनस ये जोड़िए -7 हो जाएगा, फिर कह रहे या प्लस में रहेगा, फिर कह रहे कि दोनों को गुणा कीजिए तो -30 हो जाएगा, फिर क्या होगा भाई, तो x² माइनस माइनस प्लस -30 हो जाएगा, x² प्लस 7x माइनस 30, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 41 का ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, शून्यकों का योग दिया है, ये तो और आसान है, योग बीच में रखते हैं,
x लगा देते हैं, गुणनफल को लास्ट में रख देते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। भाग देने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं करना है। इसका कितना है, 4 है, घटा दीजिए। जब भी भागफल का घात पूछे ये कुछ नहीं करना है, ये 4 है और इसके पावर 1 है, घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। कितना घात आ जाएगा इसका, इसका घात आ जाएगा 3। कितने हल होंगे तो निकालना पड़ेगा। x के बगल में कितना है, 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ y के बगल में कितना है, 2 है, 6। काटेंगे तो ए भी 1/3 ही आएगा, और यह 3 है या 9 है, 1/3। तीनों जो है बराबर आ जा रहे हैं, माने आ रहा है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अगर a1 अगर नॉट इक्वल टू रहे यहाँ तो कोई हल नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो अनगिनत हल हो जाएंगे। तीनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, अनगिनत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अनगिनत हल हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। अनगिनत हल होंगे इसके। दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र समानांतर हो तो समानांतर हो तो कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। समानांतर हो जाए तो कोई हल नहीं हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए संगत है, आश्रित है या असंगत है। कुछ नहीं करना है, बटा कीजिए। ये 5 है, बटा में यह 7 हो जाएगा। एक्स के वाई के बगल -4 है, ये 6 है। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं ना, तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। 46 का ए नंबर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, अल्फा जो बीटा का स्क्वायर माइनस में होता है 2 अल्फा बीटा। ए आपका कंसेप्ट याद रखिए, ए होता है -b/a, तो -b/a माने 5/3 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा c/a, c/a माने 2/3 हो जाएगा। कितना होगा, 2/3 होगा। तो यह हो जाएगा 25/9 -4/3 भिन्न का कीजिए। 9 एलसीएम हो जाएगा, 25 घटाओ 12, तो 13/9 आ जाएगा। कितना आएगा, 13/9 ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। तो 47 नंबर में आपने ए नंबर उत्तर बताया है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, घबराने की बात नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मूल दिया है 2 है, तो बताना है x की जगह 2 बैठा दीजिए। x की जगह 2 बैठाइए और कैलकुलेशन कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 -14 -p बराबर 0 हो जाएगा। -6 पर माइनस है तो इधर गया तो प्लस, p बराबर -6। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, मूल दिया है, एक मूल दिया है, दूसरा मूल ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा, घबराने की बात नहीं है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। c का मान -6 है, a का मान कितना है, 2 है। ठीक है, एक अल्फा का मान -3/2 दिया है, बीटा नहीं दिया है, -6/2। एक काटिएगा तो 3 होगा, -3 से -3 कट जाएगा। बीटा बराबर कैंचिया गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2। आपका सही उत्तर हो जाएगा कितना, 2। 49 का 2 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो कैसे निकालेंगे, पहले b² - 4ac निकालेंगे ना भाई। तो b² - 4ac पहले निकाल लो। पहले एक काम तो कर लो, एक काम पहले कर लो, यह मान निकाल लो। b² का मान -6 है, यह आपका -6 है। -6 का स्क्वायर -4ac AC। ठीक है, 36 घटाओ 24, कितना आया, 12 आया ना। तो 12 प्लस में आएगा तो वास्तविक और असमान होगा। ऑप्शन नंबर ए 50 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, के किस मान के लिए द्विघात का मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान के लिए b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। b का मान है -6 का स्क्वायर 4, a का मान है k, c का मान है 1 हो जाएगा। 36 बराबर 4k हो जाएगा, माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, कट कर हो जाएगा 9, k का मान 9 हो जाएगा। आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51 का सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है 0 दिया हुआ है तो गुणनखंड कौन होगा। कुछ नहीं करना, x - 2 यही होगा, क्योंकि इसको बराबर में 0 करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा।
ए अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, लेकिन C के जगह क्या है B है और A के जगह क्या है C है। B/C आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। ठीक है, कौन सा द्विघात होगा? ए तो नहीं होगा, त्रिघात में है, नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए ये तो होगा नहीं, और यह जो है यहाँ देखिए यह स्क्वायर में है लेकिन बाकी कोई स्क्वायर में नहीं है, यही द्विघात समीकरण होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो नहीं है कैसे? ये तो दोनों ओर से कटेगा नहीं भाई, कटेगा नहीं। द्विघात समीकरण कौन नहीं है? तो द्विघात यह जो है नहीं है, ए है, ए पावर में 3 है तो आगे चलकर ये कट जाएगा। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये जो है स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, इधर भी 2x स्क्वायर, दोनों कट कर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो द्विघात नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। सबसे बढ़िया है ऑप्शन नंबर डी, मारो आंसर। मार दिए होंगे आप। विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक होता है b² - 4ac होता है, -7 का स्क्वायर होता है 4, a का मान 2 और c का मान 6 होता है। 49 - 8 6 48, मान हो जाएगा 1। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 57 56 का ए नंबर हो जाएगा। x बराबर 2 का लेखा चित्र क्या होगा? लेखा चित्र किस पर है? x का मान 2, y का मान कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। इनमें से सभी x का मान 2 कर रहे हैं ना भाई, और बाकी y का मान जब कह रहे कि लेखा x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है, x बराबर 2 किसके लेखा चित्र पर है? कौन सा बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है? तो x का मान 2 कर रहे हैं, हमको क्या इतराज है? y का मान कुछ भी हो सकता है इनमें सभी। समानांतर श्रेणी में है तो p का मान ज्ञात करें, 58 नंबर प्रश्न है। कुछ नहीं करना है, ये दूसरा में से पहला को घटा देना है, बराबर का चिन्ह देना है, और ये तीसरा में से फिर जो है दूसरा को घटाना है। क्लियर है? घटाइए इसको, 2p में से p गया तो p हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इधर देखिए, इधर 4p में से 2p जाएगा तो 2p हो जाएगा, -1 मिलके -2 हो जाएगा। अब a इधर जाएगा घटेगा, -p -2 हो जाएगा, कट जाएगा, p का मान 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, सर्वांतर। भाई कितना आसान है, 5 में से 1 गया तो 4 आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 60 नंबर सवाल। 38वां पद ज्ञात करना है। 38वां पद का सूत्र होता है a + 37d। ठीक है, a का मान 5 है, 37 है, d का मान 8 है, तो 5 d का मान 8 कैसे? d का मान कितना है? तो d का मान जो है, d का मान यहां से निकलेगा, a है 3 ना होगा 3, तो ये 21 7 में 2 9 2 11, टोटल 116 आंसर हो जाएगा। कौन सा पद 38 है? सॉरी 38वां पद नहीं ना, कौन सा पद 38 है? सॉरी कौन सा पद 38 है? कौन सा पद 38 है? मतलब पूछ रहा है कौन सा पद 38 है, तो मालूम नहीं है तो tn बराबर 38 लिख देंगे। कौन सा पद? तो nवां पद 38 है, तो सूत्र होता है a + n - 1 × d बराबर में 38। ठीक है, तो a का मान कितना है? 5 है, n - 1, d का मान कितना है? 3 है, बराबर में क्या है? 38। ये जाकर इधर घटेगा तो n - 1 × 3 बराबर हो जाएगा, घटेगा ना तो 33 हो जाएगा, ये कटेगा 11 से, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12वां पद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 का सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। 2 गोलों के आयतन दिया है, अनुपात दिया है, तो पहले इनके त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 4:5, घनमूल निकाल देंगे। गोला का आयतन दिया है तो घनमूल निकाल दो, फिर क्षेत्रफल का दिया है तो स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। बेलन के त्रिज्या का दिया है और आयतन पूछ रहा है तो त्रिज्या का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और उसके ऊंचाई से गुणा कर दो 6 और 7 से। ठीक है, 66 96, यही आंसर हो जाएगा। 35 हाथ में 3 14 3 17, यही हो जाएगा। ठीक है, 96 अनुपात 175 62 नंबर का। 63 कर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr, l का मान 880। ठीक है, पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या का मान 14 है, l मालूम नहीं है,
बराबर में 880 लेकिन है। ठीक है, क्या करेंगे, ये काटेंगे, 40 मरतबे कट गया, यहाँ दिक्कत नहीं है। 2 से यह कट जाएगा, 2 से यह 20 कट जाएगा, एल का मान 20 आ गया, तिर्यक ऊंचाई आपका कितना हो गया, 20 हो गया। तो आपका 64 का बी नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। घन का विकर्ण दिया हुआ है, तो घन का विकर्ण होता है √3a होता है, इसका मान 2√3 दिया हुआ है, एक कट जाएगा, a का मान 2 हो गया। कोर की लंबाई कितनी हो गई भाई, कोर की लंबाई हो गई 2, 65 का ए नंबर उत्तर हो गया। घनाभ का किनारा 2 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। घन का अगर किनारा जो है वह 2 गुना कर दिया जाए तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है पहले की तुलना में जो होगा वह 2 गुना तो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और त्रिज्या के करें गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये तो होता है 4πr²। ठीक है, अर्धगोला का क्या होता है 3πr²। एक कट जाएगा, 4:3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1232 दिया है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2πr²। ठीक है, 2πr² हो जाता है, मान दिया 1232। ठीक है, 2 गुने 22/7 r² 1232 है। ठीक है, 22 से काट दीजिए, 22 से काटिएगा, पहले तो 2 मरतबे इसको काटो, 2 मरतबे काटोगे तो 616 हो जाएगा। 22 से काटो, 22 से, तो 22 से काटोगे तो कितना होगा, 22 से आप काटोगे तो 11×5 = 55, 22, 11 दूनी 22, 11×5 = 55, 11 छक, ये 2 से कट जाएगा, 28 मरतबे r² बराबर √28 गुने 7। तो यहाँ देखिए 28 में 7 गुने 4 है ना, तो एगो 7 में से एगो बाहर आ गया, 4 का 2 हो गया, 7 गुना 14 हो जाएगा। उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 69 नंबर यह सवाल होगा। सवाल देखिए, सवाल क्या दिया है, cos थीटा बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, sin² थीटा का मान क्या आ रहा है, cos थीटा। ये कंसेप्ट क्लियर है। ये 1 - cos² का मान आएगा sin² का मान आ गया cos थीटा। यहाँ देखिए sin² है, आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा, sin² बचेगा। sin² का मान क्या दिया है, cos थीटा। 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, cos थीटा ही बचेगा, गुना कर दो, cos थीटा प्लस cos² थीटा ही आ रहा है, इसका मान क्या आ जाएगा 1। पूरा कैलकुलेशन करने पर भी इसका मान आ रहा है 1, बिल्कुल आपका सही जवाब है। 70 नंबर सवाल देखते हैं। 1 + tan² क्या होता है, sec², ये होता है cosec²। ठीक है, तो cosec ऊपर जाएगा तो sin हो जाएगा और sec नीचे आएगा तो cos हो जाएगा। sin में cos क्या होता है, tan हो जाता है। sin 90 - a क्या होता है, cos होता है। अल्फा बीटा का मान समान दिया है 60 डिग्री, तो cos α - बीटा 0, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। 73 नंबर सवाल देखते हैं। थीटा का मान 45 है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। 2/√2 होगा, जोड़ेंगे तो काट का √2 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 73 का बी नंबर आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मान बैठाना है, देखिए मान बैठाइए, 2 tan 30, ए का मान 30 बैठाना ना, tan 30 का मान क्या होगा, tan 30 का मान होगा 1/√3 होता है, 1/√3 हो जाता है। 2/√3 हो जाएगा, 1 घटाओ 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। 2/√3 भिन्न का कीजिएगा तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/√3 हो जाएगा, पलट दीजिए, 3 ऊपर 2 नीचे चला जाएगा, कटेगा, एक कट का √3 हो गया, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा √3। √3 इसमें से किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है √3 होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न को। 75 नंबर सवाल। आज हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे इसको, तो कुछ नहीं करना है। यह देखो भाई, P होता है या B होता है, tan है P/B होता है, sin हमें चाहिए P/H, sin चाहिए P/H, माने 12 हमें ऊपर होना चाहिए, तो ये P/H चाहिए ना, sin का मान, तो 12 ठीक है। H निकालना है तो √क्या, 12² अजोर
5 स्क्वायर कैलकुलेट कीजिएगा तो 12/13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा 12/13। यह क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो यह इसका पूरक है, कॉस का पूरक क्या है, साइन का पूरक है कॉस, और दोनों जोड़ने पर 90 मान हो जाएगा 1। tan का पूरक क्या है, कॉट, जोड़ने पर 90 मान हो जाएगा 1। आपका सही उत्तर हो जाएगा 1। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मैंने आपसे उस समय कहा था कि दोनों tan है और जोड़ने पर क्या आएगा 90 मान आ जाएगा 1। साइन ए, साइन कितना का मान 1 आता है, साइन 90 का मान 1 आता है, तो दोनों तरफ से साइन हटेगा तो ए का मान हो जाएगा कितना 90 डिग्री। क्लियर है। आप आंसर मिलाते चलना। भाई कॉस का मान x दिया है और tan पूछ रहे हैं, tan होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, तो साइन को हम लिख सकते हैं √1 - कॉस स्क्वायर, अब बटा में कॉस है तो ठीक है, तो √ कॉस का मान दिया है कितना x स्क्वायर हो जाएगा बटा में x। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 78 का ए हो जाएगा। 69 का देखते हैं, 69 का उत्तर क्या आता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 - ये तो स्क्वायर कर सकते हो और एक कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो। नियम कहता है 4 है तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर है तो एक बार क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसको क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो 1 - कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, आइए 1 + कॉस स्क्वायर है ही, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाई अक्ष पर कौन स्थित है, जो वाई अक्ष पर स्थित होगा ना उसमें एक्स का मान 0 होगा, तो एक्स का मान 0 होगा, x का मान 0 होगा, वो एकदम y अक्ष पर ही होगा, y अक्ष पर x का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया P और PB, तो दोनों की लंबाई बराबर होती है, तो PA 8 है तो PB भी कितना होगा 8 ही होगा। 82 नंबर है, उत्तर देखते हैं 82 नंबर में क्या होगा। ये भी आसान क्वेश्चन ही है, एक वृत्त है और यहाँ P से स्पर्श रेखा खींचा गया, यह बिंदु O है, इसको मिला दीजिए। क्या दिया है, यह A है यह B है, तो क्वेश्चन दिया है APB, यह मान दिया है 80, तो POA पूछ रहे हैं, इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, मिला दीजिए, तो 80 है तो यह जो भाग हो जाएगा वह 40 हो जाएगा, यह 90 है और यह मान पूछ रहे हैं POA का मान पूछ रहे हैं, तो पूरा त्रिभुज 180 होगा, यह त्रिभुज 180 होगा, यह 90 और यह 40, 90 और 40 मिलकर हो जाएगा 130, 130 घटाएंगे तो आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 नंबर, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कितनी कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। 2 वृत्तों की त्रिज्या इतना है, क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त का त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सूत्र होता है पाई स्क्वायर θ/360, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 42 × 42, फिर थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 बटा में 360 हो जाएगा, कटेगा तो 12 से कटेगा, 12 से कट जाएगा। अब 7 × 42, 6 मरतबे कट गया भाई, 6 दूना या 12 हो गया, 2 से कटेगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 दूनी 42, 42 अच्छा 46, 462 आपका सही उत्तर हो जाएगा 462। ऑप्शन नंबर सी, 85 का सी जिन लोगों ने बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्नों को चलते हैं, परिधि जितना होता है उतना ही त्रिज्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखते हैं 7 कॉमन निकाल देते हैं, तो सेक स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या tan स्क्वायर, इसका मान 1 होता है, 7 × 1 = 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, कहीं डाउट नहीं है, इसका वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना भी। अब इसका वैल्यू b² x² + a², ये सब का मान निकालना है, कुछ नहीं है। देखो b² x², तो b² ठीक है, x² इसको स्क्वायर करो तो a² हो जाएगा और यह cos स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो करे a², फिर करे इसको स्क्वायर करो तो b² sin स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम a² b² कॉमन निकालेंगे, इधर बचेगा cos स्क्वायर प्लस में इधर बचेगा sin स्क्वायर, इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा a² b²। 88 का ए नंबर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल देखते हैं, मीनार के शीर्ष के साथ, उसके बाद ABC उन्नयन कोण भारत से
ये 10 मीटर की दूरी है, 60 का कोण बन रहा है, तो यह पूछ रहा ऊंचाई, तो tan लगा देते हैं, tan 60 लगा देते हैं, tan 60 हो जाएगा h/10, tan 60 का मतलब √3 होता है, h/10, h का मान 10√3 आपका आंसर हो जाएगा। ऊंचाई हो जाएगा कितना 10√3। पतंग से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, डोर 60 का कोण बना रहे पतंग की, यहाँ ऐसी है 30 डिग्री, यहाँ पे कोण बन रहा है कितना 60 डिग्री का, ठीक है। पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई है, 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो डोर की लंबाई यह है। अब यहाँ देखिए ये P है और यह H है, क्या लगाएंगे sin 60, P/H। sin 60 का मान बताइए कितना होता है भाई, sin 60 का मान होता है √3/2, sin 60 √3/2, ये 30 बटा क्या हो जाएगा H है, कैलकुलेट करो, H बराबर 60/√3, भिन्न का कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो क्या होगा 60√3 है, और √3 में √3 से तो 3 काटेंगे तो 20√3 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 90 का आपका बी नंबर, सी नंबर आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन, प्रथम पद क्या होगा, तो पांचवा पद जो है 11 है सर्वांतर, पांचवा पद का मतलब होता है, पांचवा पद दिया है ना a + 4d होता है, a का मान ज्ञात करना है, d का मान 2 दिया हुआ है, ठीक है। a बराबर 11 प्लस है 4 दूना 8 माइनस हो जाएगा, 11 में से 8 गया तो 3, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 91 का सी नंबर आपका उत्तर बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे जवाब देना है छठवां पद क्या होगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ योग दिया हुआ है ना, इसका छठा पद क्या होगा, n पदों का योग दिया है, ध्यान दीजिएगा, n² + 2n + 1 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा पद निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद का योग ना, तो हमें निकालना है s6 और s5 निकालना है। s6 बैठा दें 6 का स्क्वायर, 2 × 6 + 1, ये 36, 6 दूना 12, 1 13, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर निकाले s5, ठीक है, s5 को निकाल लेते हैं, s5 को 5 का स्क्वायर, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं कलर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, 2 × 5 + 1 कितना होगा 25 + 11 कितना हो जाएगा 36, ये कितना था 49, ये कितना है 36, 49 में से 36 जाएगा कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप कोई भी पद लिखते हैं, जैसे यहाँ कुछ लिखा होगा, जैसे मान लो कि 2 4 6 8 10 ऐसा AP लिखा होगा, ठीक है। अगर हमें दूसरा पद निकालना है, अगर 2 पदों का योग दिया है तो 2 पदों का योग 6 दिया है, ठीक है, और पहला पद का योग दिया है 2, तो निकालना होगा तो हम दूसरा में से पहला घटाएंगे ना, वैसे ही जब छठा पद हमें निकालना होगा तो s6 पहले बैठा देंगे, ठीक है, और 6 बैठा दिया गया तो 36, 12 1 13, यह हो जाएगा 49, ठीक है, और s5 भी बैठाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 10 1 11 36, 49 में से 36 गया तो 13, इसमें कहीं आंसर 13 नहीं है तो नन ऑफ दीज लगाएंगे, आपका सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कौन समानांतर श्रेणी में है, बिल्कुल आसान है, यहाँ एक ही को x बढ़ रहा है तो समानांतर श्रेणी में यही है, आगे हम चेक करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। 94 नंबर में समानांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो यह तो है 2 2 को बढ़ रहा ए भी है, 3 3 को बढ़ रहा ए भी है, तब यह नहीं होगा, जब 3 को है तो यह नहीं होगा। 95 का उत्तर देखते हैं, 20 पदों का योग देखते हैं क्या होगा, तो 20 पदों का योग कैसे, Sn बराबर n/2 लगाएंगे ना सूत्र, 2a + n - 1 × d हो जाएगा, ठीक है भाई। क्या करते हैं n के जगह 20 बैठा देते हैं, 2a का मान 1 बैठा देते हैं, n - 1 तो 20 में से 1 गया तो 19, और d कितना कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है ना, तो ये कटेगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 प्लस हो जाएगा 19 × 57, 10 × 59 हो जाएगा 590, आपका सही उत्तर हो जाएगा 95 का सी नंबर 590, ठीक है, 500 जी 590, ठीक है। किसका मान 1 होगा, तो साइन स्क्वायर का मान 60 प्लस कॉस स्क्वायर, नहीं इसका तो नहीं होगा, ये तो 90 0 हो जाएगा, बातें खत्म, इसका मान हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 1/√2, इसका भाई मान 1/√2, दोनों कटकर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे, कॉस स्क्वायर ठीक है,
1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर होता है। कुछ नहीं करना है भाई, सेक स्क्वायर का मतलब 1/cos स्क्वायर, एक कटकर एक मान हो गया कि नहीं। 98 नंबर क्या है, तो tan 30 का मान क्या होता है भाई, tan 30 का मान बोले तो 1/√3 होता है। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। sin 90 माइनस tan स्क्वायर 45, sin 90 जीरो होता है, नहीं जीरो नहीं होता है, एक होता है। और 45 का मान भी एक होता है, एक घटा एक क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रकार से मैंने इस सेट सी का 100 प्रश्नों को मैंने सॉल्यूशन किया है जो 100% सही है। उसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि गलत है। आप अगर इसे टैली करेंगे प्रश्नों को देखकर तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर मालूम चल जाएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, कोई अगले प्रश्न विश्लेषण करके, समय मिले तो इसको देख लीजिएगा, नहीं तो परीक्षा के बाद भी आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। संस्कृत की तैयारी बढ़िया से करें, लगातार एक सब्जेक्ट जो खराब चला गया ऐसा नहीं है कि आप उसको उसी में डूबे रहिएगा। अगला पेपर को ठीक करो, अभी पेपर 3 है और 3 पेपर को बेहतर करने का प्रयास करो। चलते हैं, दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।